जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है डाइजेशन अर्थात पाचन। तो ये हमारे बायोलॉजी से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 14 है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीवर यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। पाचन नलिका में स्मूथ मसल सेल्स की सहायता से जो तरंगनुमा गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस्टाल्सिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट। तो जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन ए, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिप्स ऑफ लिवरकून सिक्रीट। तो जो लिवरकून की दरारें हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो क्रिप्स ऑफ लिवरकून पाया जाता है इंटेस्टाइन के विलाई वाले रीजन में और ये सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सही है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रूनस ग्लैंड आर फाउंड इन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनिमल विद द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस इज। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें कि सबसे लंबा ईसोफेगस पाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिराफ। तो जिराफ में सबसे लॉन्गेस्ट ईसोफेगस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लैक्टियल्स आर फाउंड इन। यानी कि लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लैक्टियल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। तो जो लैक्टियल्स होते हैं वो लिम्फ कैपिलरी के मिलने से बनते हैं और ये पाए जाते हैं आपके इंटेस्टाइन के विलाई में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विलाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रू स्टमक ऑफ ए रूमिनेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक रूमिनेंट का सत्य आमाशय किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आपको पता है रूमिनेंट जिन्हें हम जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं और उनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं और जो ट्रू स्टमक होता है उसे हम कहते हैं एबोमेशम। तो एबोमेशम जो है रूमिनेंट का ट्रू स्टमक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फूड दैट इंटर्स इन इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड। वह भोजन जो स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप क्रम से पहले याद कर लीजिए कि कैसे यह क्रम होता है। तो क्रम में सबसे पहले होता है बोलस, फिर काइम, फिर काइल, फिर होता है फीसेस। तो स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है उसे हम बोलते हैं काइम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक 21 23 21 23। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, 21 23। क्वेश्चन नंबर 10 है, टस्क ऑफ ए एलिफेंट इज एनॉर्मसली इनलार्ज्ड। तो आपको बताना है कि हाथी का जो दांत होता है किसके अधिक रूपांतरण से बनता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपर इंसीजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पल्प कैविटी इज लाइंड बाई। तो हम सभी जानते हैं कि जो दांत होते हैं, दांत में जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि पल्प कैविटी के चारों ओर क्या पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, डोंटोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेलाग्रा इज काज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ। तो आपको बताना है कि किसकी लंबे समय से कमी के कारण पेलाग्रा डिजीज़ होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नियासिन, जिसे निकोटिनिक एसिड या फिर विटामिन B3 भी कहते हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है घुमाकर, आप उसके लिए प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक ऑकर बाय द एक्शन ऑफ। तो आप सभी जानते हैं जो बच्चे दूध की उल्टी करते हैं तो उनके स्टमक में मिल्क से कर्डिंग अर्थात दही का बनना किस एंजाइम के कारण होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेनिन।
तो रेनिन सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 16 है द नॉर्मल ब्राउन रेड कलर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो मल है, मल का नॉर्मल ब्राउन रेड कलर किसके कारण होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेरकोबिलिन। तो स्टेरकोबिलिन के कारण मल का जो ब्राउन रेड कलर होता है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। तो जो स्टमक है, स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 18 है द पीएच ऑफ स्टमक रेंजेस बिटवीन। तो स्टमक में जो पीएच होता है वो कितने से कितने के बीच होता है? तो एक चीज़ याद रखिए कि स्टमक में जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसका जो रेंज होता है 1.5 टू 2.5 के बीच होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1.5 टू 2.5। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है विच टाइप ऑफ पेपिला इज़ एब्सेंट इन मैन। तो किस प्रकार की जो पेपिला होती है वो मनुष्य के जीवा में अनुपस्थित होती है? तो वैलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, ये जो पेपिला है वो पाई जाती है जिसमें कि टेस्ट बर्ड होते हैं, बट जो फोलिएट है ऑप्शन डी, यह नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फोलिएट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कोबाल्ट एज ए रेयर एलिमेंट इज इसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन। तो इनमें से किस विटामिन के निर्माण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन B12। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है इसेंशियली द वर्ड डाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 22 है डेंटिशन इन मैन इज। तो आपको बताना है कि मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि मनुष्य का जो दांत होता है वो सॉकेट में होता है और कई प्रकार के होते हैं और ये लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफियोडोंट। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों का मतलब बता दे रहा हूँ। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो दांत होती है वो सॉकेट में होती है इसलिए। हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे में कई तरह के दांत होते हैं, हम सभी जानते हैं 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और डाइफियोडोंट का मतलब होता है हमारे में 2 तरह के दांत जीवन में निकलते हैं, एक निकलता है मिल्क टीथ और दूसरा निकलता है परमानेंट टीथ। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई द। तो आपको बताना है कि जो जिह्वा होती है वो मुख गुहा में किसकी सहायता से जुड़ी होती है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम की सहायता से ही जिह्वा मुख गुहा में जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्टमक हैज़। तो आपको बताना है कि स्टमक में कितने पार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओल्ड NCERT है उसके अकॉर्डिंग तो 3 पार्ट दिए हुए हैं, बट जो NCERT के नए पैटर्न है उसमें स्टमक के 4 मेजर पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 मेजर पार्ट। तो इसके नाम मैं बता देता हूँ, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 25 है ड्यूडेनम इज। तो आपको बताना है ड्यूडेनम किस शेप का होता है। तो आपको मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जो ओल्ड NCERT वहाँ पर दिया गया है यू सेप्ट, बट न्यू NCERT में यहाँ पर दिया गया है सी सेप्ट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सी सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी परत होती है जहाँ पर कि तंत्रिकाएँ, रक्त और लिम्फ नलिकाएँ होती हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सब म्यूकोसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है विच लेयर फॉर्म रुगे इन स्टमक एंड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी परत है जो स्टमक में रुगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का निर्माण करती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, म्यूकोसा। म्यूकोसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और स्टमक में रुगे का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है विजडम टीथ आर। तो आपको बताना है विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत किसे कहा जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर को बुद्धिमत्ता का दांत या अक्ल दांत या विजडम टीथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मिल्क टीथ ऑफ मैन डजन नॉट इंक्लूड। तो आपको बताना है कि जो दूध के दांत होते हैं
उसमें कौन से दांत नहीं होते? तो राइट ऑप्शन है प्रीमोलर्स, ऑप्शन सी। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में दांत की संख्या होती है 20 और उनमें प्रीमोलर्स जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 30 है द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर परत या भाग कौन सा होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इनेमिल। इनेमिल जो होता है दांतों की सबसे बाहरी परत होती है और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है द यूस्टिकन ट्यूब कनेक्ट्स। तो जो यूस्टिकन नलिका होती है किसको किससे जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेसोफेरिंक्स टू मिडिल ईयर। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। तो भोजन और वायु को जाने के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जो कॉमन होता है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के थ्रू भोजन भी जाता है और वायु भी जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है म्यूकस इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो जो म्यूकस होता है अर्थात जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो किससे सिक्रीट होता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी गोबलेट सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है द ड्यूडेनल ओपनिंग इज गार्डेड बाय द। तो आपको बताना है कि ड्यूडेनम में जो छिद्र होता है वो किससे घिरा होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पिंचर ऑफ ओडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो गलत है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच मान दिया गया है वो सही है, बट स्लाइवा का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, बट यहाँ पर बेस के फॉर्म में दिया है 7.4, बट स्लाइवा का जो पीएच होता है जनरली 6.8 के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग मैच है वो है ऑप्शन ए स्लाइवा 7.4। क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द लीवर। आपको बताना है कि इसमें से लीवर का कौन सा कार्य नहीं है। तो लीवर में देखा जाए तो ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस ये तीनों होते हैं, बट ग्लाइकोलाइसिस ये नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 37 है एंजियोटेंसिनोजेन हेल्प इन। तो आपको बताना है कि एंजियोटेंसिनोजेन किस में सहायता करता है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि लीवर से निकलता है और किडनी में हेल्प करता है वाटर को बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्मो रेगुलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 है डीएनएस एंड आरएनएस आर प्रेजेंट इन। तो डीएनए और आरएनए के जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन होता है कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में ही पाया जाता है ये एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 39 है चूज़ द रॉन्ग वन। आपको गलत मैचिंग चूज़ करनी है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो माल्टोज ग्लूकोज से बना है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना है और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। क्वेश्चन नंबर 40 है मैच द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से सही देखना है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें कि सभी एक दूसरे के कॉलम के सामने सही हैं। तो आपका स्कोर कितना रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।